Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. In last video we have discussed uses of minerals. In this video we are going to discuss property of mineral. आज हम property of mineral discuss करेंगे. When a mineral is found in a rock, it is very difficult to identify. जब हमें किसी भी rock में mineral मिलेगा तो उसे identify करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Taking the rock to a laboratory and analyze it is both costly and time consuming. मतलब कि rock को laboratory में लेकर जाना और उसे analyze करना वो costly भी है और इसमें बहुत ज़्यादा time भी consume होगा. साइंटिस्ट ने क्या है एक क्विक मेथड इसके लिए डिस्कवर किया जिसे हम फिजिकल टेस्ट बोलते हैं. उसे उसकी कैटेगरी के बेस पे मीन्स मिनरल की कैटेगरी को देख के हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिनरल किस टाइप का है. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिनरल कौन सा है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. ऑल मिनरल आर सॉलिड. मतलब कि हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे देखकर हम अलग अलग मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सभी मिनरल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट उनकी हार्डनेस क्या होती है, डिफर होगी. सम मिनरल सच एज डायमंड और क्वार्ट्ज आर वेरी हार्ड. जो मिनरल डायमंड है और क्वार्ट्ज है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. ए पॉकेट नाइफ कैन नॉट स्क्रैच देम. मतलब कि हम नाइफ से उसके ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकते. और कुछ मिनरल होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे टाल्क. टाल्क क्या होता है, एक सॉफ्ट मिनरल है. ये क्या है, अगर हम फिंगर नेल से भी इसे स्क्रैच करेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे. लेकिन डायमंड जो है और क्वार्ट्ज है वो इतने हार्ड हैं कि नाइफ से भी उसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ सकते. बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ वन मिनरल टू स्क्रैच अनदर दे आर अरेंज्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड मोहर स्केल. मतलब कि हम मिनरल को स्क्रैच कर सकते हैं या फिर कितना वो स्क्रैच हो सकता है. मीन्स किसी भी मिनरल के स्क्रैच होने की एबिलिटी से एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं हम मिनरल को. उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, मोहर स्केल. अब मोहर स्केल क्या है, ऐसा स्केल जिसमें हम मिनरल को अरेंज करेंगे ऐसे ऑर्डर में कि उससे हम स्क्रैच कर सकते हैं या नहीं, कि वो स्क्रैच इजीली होगा या फिर इजीली नहीं होगा. क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट लुक वेरी सिमिलर बट साइंटिस्ट कैन टेल देम अपार्ट बाय स्क्रैचिंग विद ए पॉकेट नाइफ. जो क्वार्ट्ज और कैल्साइट हैं वो दिखने में तो बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन अगर हम उसे नाइफ से स्क्रैच करके देखें तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है. कैल्साइट स्क्रैच बट क्वार्ट्ज वॉन्ट. कैल्साइट पे स्क्रैच कर सकते हैं नाइफ से, बट क्वार्ट्ज पे हम नाइफ से भी स्क्रैच नहीं कर सकते. वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होगा. दिस इज क्वार्ट्ज एंड दिस इज टाल्क. अब मोहर स्केल क्या है, देखो टाल्क सॉफ्ट, फिर उसके बाद जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, टोपस, कोरोंडम एंड डायमंड. ठीक है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो है वो टाल्क है और सबसे ज्यादा जो हार्ड है वो क्या है, डायमंड. मीन्स टाल्क पे तो हम फिंगर से भी स्क्रैच कर सकते हैं, लेकिन डायमंड पे हम नाइफ से भी स्क्रैच नहीं कर सकते. लेट्स वी मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्रिस्टल फॉर्म. वी हैव लर्न दैट मिनरल हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हमने ये लर्न किया कि मिनरल की स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. द शेप ऑफ दीज क्रिस्टल हेल्प अस आइडेंटिफाई मिनरल. इन मिनरल की शेप क्या है, हमें मिनरल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी. सम मिनरल्स हैव क्रिस्टल्स दैट आर क्यूब, सम हैव प्रिज्म व्हाइल अदर हैव शीट्स. मतलब कि कुछ मिनरल के जो क्रिस्टल हैं वो क्यूब शेप में होंगे, कुछ के प्रिज्म शेप में होंगे और कुछ के क्या है, शीट की शेप में होंगे. तो उनके क्रिस्टल को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मेटल है, जो मिनरल है वो किस टाइप का है या कौन सा मिनरल है. तो क्रिस्टल फॉर्म में हम किस तरह से पता कर सकते हैं मिनरल का, उनकी शेप को आइडेंटिफाई करके कि वो क्यूब है, प्रिज्म है या फिर शीट है. लेट्स वी मूव ऑन थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कलर. अब कलर को देख के भी हम मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ ए मिनरल इज इट्स कलर.
जो मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी है किसी मिनरल की वो उसका कलर है, बट ए लॉट ऑफ मिनरल हैव द सेम कलर। लेकिन बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जिसका कलर क्या होगा, सेम होगा। समटाइम द सेम मिनरल कैन अकर इन डिफरेंट कलर। कभी कभी कुछ जो सेम मिनरल है उनका कलर भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। सो कलर इज यूज्ड टुगेदर विद अदर प्रॉपर्टी टू आइडेंटिफाई अ मिनरल। मतलब कि कलर का यूज किया जाता है किसी दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए। मीन्स हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, पहले हम किसको देखेंगे, हार्डनेस को, क्रिस्टल को, लस्टर को। ये क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है कलर, क्योंकि कई बार क्या है सेम मिनरल का कलर भी डिफरेंट हो सकता है। इन द फिगर बिलो द कलर एंड क्रिस्टल फॉर्म ऑफ मिनरल आर हेल्पिंग अस डिफरेंशिएट देम। मतलब कि हमें डायग्राम जो दिए हुए हैं उनका, इसमें मिनरल का कलर हमें मिनरल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। दिस इज ब्लैक, शेप क्या है इसके, क्रिस्टल की क्यूब है। दिस इज ब्लैक, बट इसकी शेप कैसी है, शीट की तरह है। ये क्या है, शीट की तरह शेप है, लेकिन ये कैसा है, व्हाइट है। लेट्स वी मूव ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज लस्टर। लस्टर क्या होता है, चमक, कि वो शाइनी कितना है। द लस्टर ऑफ ए मिनरल इज द वे इन विच इट रिफ्लेक्ट लाइट। लस्टर क्या है, एक ऐसा वे है मिनरल का जिसमें वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा मीन्स क्या करेगा, शाइन करेगा, मीन्स चमक भी बोल सकते हैं। अ मिनरल दैट रिफ्लेक्ट लाइट द वे ग्लास डज हैज ए ग्लासी लस्टर। जो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो उसके लस्टर कैसे होंगे, ज्यादा ग्लासी, मीन्स कांच की तरह चमक दिखाई देगी उसकी। A mineral that reflect light like metal, a metallic luster मीन्स जो मेटल की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसका लस्टर कैसा होगा, मेटेलिक होगा। मीन्स जो कांच की तरह करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लासी लस्टर। जो मेटल की तरह करेगा उसे क्या बोलेंगे, मेटेलिक लस्टर। मिनरल दैट आर एज ब्रिलियंटली रिफ्लेक्टिव एज अ डायमंड। जो डायमंड की तरह लस्टर जिसमें दिखाई देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एडामेंटाइन लस्टर, ठीक है। विद अ लिटिल प्रैक्टिस लस्टर इज एज इजीली रिकॉग्नाइज एज कलर। मीन्स कलर से भी इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं लस्टर, एंड कैन बी क्वाइट डिस्टिंक्टिव। और ये क्या है, अलग अलग भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में ये हमें कांच की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें से जो लाइट है वो कांच की तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, सो इट इज ग्लासी लस्टर। इसमें से मेटल की तरह हो रही है, सो इट इज मेटेलिक लस्टर। इसमें डायमंड की तरह हो रही है, सो इट इज एडमेंटाइन लस्टर, ठीक है। इस तरह से हम इन 4 प्रॉपर्टी के बेस पे क्या कर सकते हैं, मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिनरल कैसा है और उसका टाइप क्या है, ठीक है। कौन कौन सी है 4 प्रॉपर्टी, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, कलर एंड लस्टर। बट कलर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, कलर क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है सेम मिनरल का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, कई बार डिफरेंट मिनरल का कलर भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। सो इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम किसी भी मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ये आपका यूनिट का लास्ट टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। देखिए बोल्डर क्या होता है, बिग साइज स्टोन, फॉर्मेशन, मेकिंग ऑफ समथिंग, पर हिस्टोरिक, वेरी वेरी ओल्ड, पर हिस्टोरिकल टाइम बोलते हैं जो मीन्स बहुत ज्यादा पुराना टाइम। पर्पस, रीजन और गोल, मतलब किसी भी चीज का जो उद्देश्य होता है उसे बोलते हैं। कार्व आउट मीन्स कट आउट। मोन्यूमेंट, एन ओल्ड बिल्डिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब ओल्ड और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मोन्यूमेंट। सफिशिएंटली मीन्स इनफ, मतलब जो बहुत हो या काफी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी, क्वालिटीज, स्टैचू, अ लाइफ साइज फिगर ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का एक लाइफ साइज फिगर जो हो उसे बोलते हैं स्टैचू। फ्रैगमेंट्स, टिनी पीसेस, सेडिमेंट, समथिंग दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड, मीन्स किसी भी लिक्विड के बॉटम पे सेटल हो जाना उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। कंप्रेस मीन्स प्रेस टुगेदर। वेदरिंग,
slowly wear down with repeated heats, exposed be without cover, consistent be same all over। मतलब किसी भी लिक्विड में अगर सभी जगह सेम लिक्विड है, जैसे हम बोल सकते हैं अगर हमने वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व किया तो हर डिसॉल्व होने के बाद हर जगह शुगर का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। मीन्स पूरा वाटर ही स्वीट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं शुगर की कंसिस्टेंसी जो है पूरे वाटर में सेम है। मीन्स कंसिस्टेंसी क्या होता है कि सभी जगह सेम होना। तो स्टूडेंट ये वोकैबुलरी है, आप लोगों को ये भी रीड करनी है। और जो लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल, आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। थैंक यू, बाय बाय।